गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। कुछ पाना है कुछ खोना होगा, जो भी हासिल होगा वो अपना ही होगा। इसलिए आपको कुछ डरना नहीं है, ना खोने से डरना है ना पाने से डरना है। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी अगर आपका परिश्रम और मेहनत 100% होगा। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 25 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, आईसीसी द्वारा घोषित आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान कौन है? तो राइट आंसर का रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को बनाया गया है आईसीसी मेंस ओडीआई टीम का न्यू कप्तान के रूप में। अब यही वर्क करेंगे। हर वर्ष जैसे अनाउंसमेंट होती है, तो इस वर्ष अनाउंसमेंट किया गया है रोहित शर्मा को ही आईसीसी मेंस ओडीआई टीम के रूप में। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो जानते हैं डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी पुरस्कार 2023 के हिस्से के रूपों में पुरुषों और महिलाओं के लिए सभी प्रारूप में वर्ष की 5 आईसीसी टीम की घोषणा की। इसी के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर में 6 भारतीयों को शामिल किया गया और रोहित शर्मा को 11 सदस्यीय टीम का कप्तान बनाया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि आईसीसी मेंस ओडीआई टीम के फिर से कप्तान कौन रहे हैं, तो रोहित शर्मा बने रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो राइट आंसर का शुभमन गिल को। शुभमन गिल को हाल ही में सम्मानित किया गया पॉली उमरीगर अवार्ड से। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। शुभमन गिल पिछले 1 साल में भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से रहे हैं। वह सभी प्रारूप में लगातार रन बना रहे हैं, खासकर 50 ओवर के प्रारूप में। उनका स्वप्निल सफर लंबे समय तक जारी रहा, जिसमें उनका पहला विश्व कप भी शामिल था। शुभमन गिल ने 2022-23 सीजन के दौरान भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी होने के लिए प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर पुरस्कार भी जीते। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि शुभमन गिल हाल ही में पॉली उमरीगर अवार्ड को जीते हैं। जिन्होंने किस वजह से? तो भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी होने का खिताब किन्हें मिला है? तो शुभमन गिल को, और इसी के साथ इन्हें पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दीप्ति शर्मा ने महिला क्रिकेट वर्ग से सम्मान पुरस्कार जीती है, और महिला के क्षेत्र में आपको याद रखना होगा कि विमेन कैटेगरी में दीप्ति शर्मा को मिला है, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वुमेन्स क्रिकेट सेक्शंस के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो राइट आंसर का प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सूर्योदय योजना के तहत प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि वो प्रमोट करेंगे सोलर एनर्जी को। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। अयोध्या में राम मंदिर समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने की योजना की घोषणा की। प्रतिष्ठा समारोह के बाद यह उनकी पहली योजना है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जो राम मंदिर का सेलिब्रेशन हुआ और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को बनाई गई। उसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किए हैं कि वो लगभग 1 करोड़ घरों पे सोलर रूफटॉप को स्टैब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे सभी 1 करोड़ छत घरों के छत पर। और इसी के साथ यह घोषणा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर की गई, जो ऊर्जा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में क्या अनाउंस किया है, कौन से स्कीम को। तो वो स्कीम है रूफटॉप सोलर सिस्टम स्कीम, जो लगभग 1 करोड़ घरों को ये प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में सुरैया उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर का ईरान। ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया सुरैया सैटेलाइट। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। ईरान ने 3 चरणों वाले QOM-100 रॉकेट के साथ सुरैया उपग्रह को 750 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च किया। यह पहली बार है कि ईरान ने किसी उपग्रह को 500 किलोमीटर यानी 310 मील से अधिक ऊंची कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इसी के साथ ईरान को अपने उपग्रह प्रक्षेपण में हमेशा सफलता नहीं मिली है और अतीत में उसके कई असफल प्रयास हुए हैं। इसी के साथ अप्रैल 2020 में देश का पहला सैन्य उपग्रह नूर 1 लॉन्च करने में सफलता मिली थी। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि ईरान के द्वारा हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया सुरैया सैटेलाइट, जो लगभग 750 किलोमीटर ऑर्बिट के क्षेत्र से इसे वर्क करना है। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में किसे वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर का कर्पूरी ठाकुर को।
कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में अनाउंस किया गया है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा पोस्थ्यूमसली। इसका मतलब होता है कि मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। क्या नाम है इनका? तो कर्पूरी ठाकुर। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में बिहार में सरकारी सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया, एक ऐसा कदम जिसने 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन का मार्ग तैयार किए। और इसी के साथ 24 जनवरी 1924 को जन्मे ठाकुर जी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने पहली बार 1952 में चुनाव जीती और तब से अपने करियर में एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में बिहार में सरकारी सेवाओं में पिछड़े जातियों के लिए आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। और इसी के साथ उन्होंने 1990 के मंडल आयोग के रिपोर्ट में भी अपने हिस्सेदारी को दिया है। आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का दौरान भी जेल जा चुके हैं। और इसी के साथ 1952 में वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में उन्हें सफलता हासिल हुई और अपने करियर में एक भी चुनाव वो नहीं हारे हैं। राष्ट्रपति भवन ने 23 जनवरी 2024 को घोषणा की कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठाकुर जिन्हें प्यार से जन नायक के नाम से जाना जाता है, 1970 से जून 1971 तक और फिर दिसंबर 1977 से लेकर अप्रैल 1977 तक मुख्यमंत्री पद पर ये बने रहे थे। 17 फरवरी 1988 को समाजवादी नेता का निधन हो गया। आपको ये पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कर्पूरी ठाकुर जी के लिए और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि मरणोपरांत इन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित करने वाले वो व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति है कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट कंट्री के साथ हाल ही में इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है अपना सेकंड जॉइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम है साइक्लोन। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का दूसरा संस्करण 22 जनवरी से 1 फरवरी 2024 तक मिस्र के अंशांश में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का पहला संस्करण पिछले साल भारत में आयोजित किया गया था और यह अभ्यास का उद्देश्य है कि अध्याय के तहत रेगिस्तानी अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष अभियानों की पृष्ठभूमि में दोनों पक्षों को एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। तो ये पॉइंट्स को याद रखिएगा कि ये सेकेंड एडिशन होने वाली है जो इंडियन आर्मी और इजिप्ट के बीच होने वाली ये एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन एक्सरसाइज, जो 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 तक कहाँ पे आयोजित हो रही है? तो इजिप्ट के अंशास में। और ये पॉइंट्स को और भी आपको याद रखना होगा कि इसका जो पहला एडिशन था वो लास्ट ईयर यानी पिछले साल ही इंडिया के द्वारा इसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को चुना गया है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड्स के लिए। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को वर्ष 2024 के लिए संस्थागत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। इसी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आपदा के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना भी की। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इस पुरस्कार से किसी संस्था के मामले में 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र और किसी व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि 23 जनवरी को हम लोग हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं और इसी के जयंती के दौरान अवार्ड को सम्मानित किया जाता है। उस अवार्ड का क्या नाम है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया है। किन्हें? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया इस क्षेत्र के लिए जिन्होंने आपदा प्रबंधन के समय उत्कृष्ट कार्य किए और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए वो नामित हुए। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अगर संगठन के द्वारा ये कोई काम किया जाता है तो उन्हें 51 लाख का प्राइज दिया जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअली ये काम करते हैं तो उनको 5 लाख रुपए की प्राइज मनी से सम्मानित की जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर होगा आलिया भट्ट।
आलिया भट्ट बनी है पहली इंडियन वुमेन जिन्हें सम्मानित किया गया है सऊदी अरब में जॉय अवार्ड से। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अभिनेत्री निर्माता आलिया भट्ट 20 जनवरी 2024 को रियाद, सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें जॉय अवार्ड्स समारोह 2024 में मानद एंटरटेनमेंट मेकर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि आलिया भट्ट को हाल ही में एक अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस अवार्ड का क्या नाम है? तो जॉय अवार्ड्स कहाँ पे आयोजित किया जा रहा था? तो सऊदी अरब के रियाद में ये अवार्ड्स को सम्मानित किया जा रहा था, प्रस्तुत किया जा रहा था। तो इसी के साथ आलिया भट्ट यानी पहली भारतीय महिला बनी है जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वो कौन है? आलिया भट्ट। जुलाई 2023 की हिट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और आलिया की हॉलीवुड पहली फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन, जिसमें गैल गैडोट और जेमी डोनर भी थे, उनको भी प्रशंसकों द्वारा सराहाया गया। पिछले साल आलिया को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो 25 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स कवर हो चुके हैं। तो चलते हैं रिवीजन बैच की ओर। 24 जनवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 9वां पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में लॉन्च की गई इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविशियर हेपेटाइटिस ए से संबंधित रखती है। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार के मामले में 9th पोजीशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में WHO में से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कैबो वर्दे बना है। क्वेश्चन नंबर 5, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कुवैत दिनार है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में IUCN द्वारा पहली बोर्ड रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में किसे शामिल किया गया है? तो हिमालयन वुल्फ को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार बेंगलुरु एयरपोर्ट और नई दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? Which on among the following state of India is best known for saffron cultivation? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर की खेती के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर या ऑप्शन डी मेघालय। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।